पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाती, इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूझ है, समथिंग मिस्टीरियस, कुछ है जो छूट जाता है। वो क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन्म पूरा जीवन बिताता है। फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है? वही अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लाओस से कह रहा है फेमिनिन मिस्ट्री, घाटी का रहस्य, अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। क्या है स्त्री के भीतर? अगर एक स्त्री आपसे प्रेम में पड़ जाए तो भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती है, प्रेम में भी प्रतीक्षा करती है, आक्रमण का मौका आपको ही देती है। आप कभी किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे विवाह में डाल दिया। स्त्रियां ही डालती हैं, लेकिन कभी आप किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, क्योंकि इनिशिएटिव वे कभी नहीं लेती, पहल वे कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य, खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से आकर्षित करना, जिसको कृष्ण ने गीता में इनेक्शन कहा है, अकर्म कहा है। स्त्री का रहस्य वही है। वो अगर प्रेम में भी गिर जाए तो उसकी तरफ से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्रेम में गिर गई है। उसकी मौजूदगी आपको खींचती है, खींचती है। आप ही पहली दफा कहते हैं कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं। पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रामक है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं अपने से बाहर गया, मैंने कहीं जाके आक्रमण किया, मैंने ट्रेसपासिंग शुरू की, मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूं। स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती, फिर भी स्त्री आकर्षक है। उसका रहस्य क्या है? निश्चित ही उसका आकर्षण इनेक्टिव है, एक्टिव नहीं है। पुकारती है लेकिन आवाज नहीं होती उस पुकार में। हाथ फैलाती है लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते। निमंत्रण दिया जाता है लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। कर्म पुरुष को करना पड़ता है, कदम उसे उठाना पड़ता है, जाना उसे पड़ता है, प्रार्थना उसे करनी पड़ती है, और फिर भी स्त्री इंकार किए चली जाती है। और जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हां भर देती है, तब समझना चाहिए उस स्त्री को भी स्तृण रहस्य का कोई पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही स्त्री हां भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इंकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी नहीं कुछ ऐसी है जैसी नहीं पुरुष कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब पुरुष बोलता है नहीं, कहता है नो, इट मीन्स नो, और जब स्त्री कहती नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा कहना है। मुल्ला नसरुद्दीन एक युवती के प्रेम में पड़ गया है। बहुत परेशान घर आके अपने पिता को कहा है, चिंतित उदास है। तो पिता ने पूछा है इतना चिंतित क्यों है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जिस स्त्री के पीछे मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, आज उसने सब बात ही तोड़ दी। पिता ने कहा तू ना समझ, स्त्री जब कहे नहीं तो उसका अर्थ नहीं नहीं होता है। नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसने नहीं नहीं कहा। उसने कहा कि तू कुत्ता। नहीं उसने कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कहती तो अभी मैं और 9 वर्ष चक्कर लगा सकता था।
उसने नहीं भी नहीं कहा है, उतना भी रास्ता नहीं छोड़ा है। स्त्री जब हां करती है तब वो पुरुष की भाषा बोल रही है। इसलिए स्त्री के मुंह से हां बहुत ही छोटा, उथला और गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है, उतना भी आक्रमण है। स्त्री का सारा रहस्य और राज तो इसमें है, उसकी मिस्ट्री इसमें है कि वो नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कभी कोई कमिटमेंट स्त्री नहीं करती, सब कमिटमेंट पुरुष करता है, सब प्रतिबद्धताएं पुरुष की हैं। और इस भ्रांति में कोई पुरुष ना रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया है। स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है, घाटी की तरह है, अंधेरे की तरह है। निषेध ही उसकी तरकीब है। दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है। उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, और इसमें और गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएंगी। स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, पैसिव है। इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर कोई बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने लाखों वर्ष के इतिहास में किसी पर बलात्कार नहीं किया। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है। पुरुष बलात्कार कर सकता है, करता है, और 100 में 90 मौके पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही होता है। 100 में 90 मौके पर, उन मौकों पर नहीं जो अदालत में पकड़े जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ भी जो संबंध निर्मित करता है उसमें 90 मौके पर बलात्कार होता है, क्योंकि स्त्री चुप है। उसकी चुप्पी हां समझी जा सकती है। और जो हमने व्यवस्था की है समाज की पति के प्रति, हमने उसका कर्तव्य बांधा हुआ है। पति उससे प्रेम मांगे तो वो चुप होकर दे देती है, लेकिन अगर उसके भीतर उस क्षण प्रेम नहीं था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, एग्रेसिव है, हमलावर है। स्त्री का व्यक्तित्व रिसेप्टिव, ग्राहक है। यह न केवल व्यक्तित्व बल्कि शरीर की संरचना भी प्रकृति ने ऐसी ही की है कि स्त्री का शरीर केवल ग्राहक है, पुरुष का शरीर आक्रामक है। लेकिन सृजन होता है स्त्री से, जन्म होता है स्त्री से। आक्रमण करता है पुरुष, जो कि बिल्कुल संयोगिक है, जिसके बिना चल सकता है, और जन्म होता है स्त्री से जो केवल ग्राहक है। वैज्ञानिक कहते हैं जब भी कहीं जन्म होता है तो अंधेरे में, बीज फूटता है तो जमीन के अंधेरे में। रोशनी में ले आओ और बीज फूटना बंद कर देता है। एक व्यक्ति जन्मता है तो मां के गर्भ के अंधकार में, निपट गहन अंधकार में। प्रकाश में ले आओ, जन्म मृत्यु बन जाती है। जीवन में जो भी पैदा होता है सूत्र रहस्य का, वो सदा अंधकार में, गुप्त और छिपे हुए जगत में होता है। और गुप्त वही हो सकता है जो एग्रेसिव ना हो, आक्रामक ना हो। जो आक्रामक है वो गुप्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, गहराई नहीं होती उतनी। स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है, गहराई बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री जल्दी नहीं थकती। आक्रमण थका देगा। इसलिए पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, क्योंकि कोई पुरुष वेश्या नहीं हो सकता। एक संभोग थक जाएगा। स्त्री वेश्या हो सकी, क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते। वो सिर्फ
रिसेप्टिव है, वो कुछ करती ही नहीं। इसलिए एक अनोखी घटना घटी कि पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, स्त्रियां वेश्याएं हो सकी। पुरुष बलात्कारी हो सके, स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सकी। पुरुष गुंडे हो सके, स्त्रियां गुंडे नहीं हो सकी। लेकिन स्त्रियां वेश्याएं हो सकी, पुरुष वेश्याएं नहीं हो सके। और कारण कुल इतना है कि पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रामक है, जो आक्रमण करेगा वो थक जाएगा। ये जान के आप हैरान होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति संतुलन को कायम रखती है क्योंकि पुरुष कमजोर है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है, वो सिर्फ पुरुष का ख्याल है। पुरुष कमजोर है, इसलिए 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां, क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाता है। 16 लड़के एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, स्पेयर प्रकृति को पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि 16 लड़के 100 में से 14 वर्ष की उम्र पाते पाते मर जाएंगे। स्त्रियों की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा है, 5 वर्ष। अगर पुरुष 70 साल जीता है तो स्त्रियां 75 साल जीती। और स्त्रियां जितना श्रम उठाती हैं शरीर से, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने में जितना श्रम है उतना एक एटम बम को जन्म देने में भी नहीं है। एक स्त्री 20 बच्चों को जन्म दे और फिर भी पुरुष से 5 साल ज्यादा जीती है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं और जो बीमारियां स्त्रियों को हैं वो स्त्रियों की नहीं, पुरुषों ने जो समाज निर्मित किया है उसकी परेशानी की वजह से स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं। फिर भी जितनी बीमार पड़ती हैं उसमें भी कोई 70% कारण पुरुषों ने जो व्यवस्था की है वो है, स्त्रियां नहीं। क्योंकि सारी व्यवस्था पुरुष की है, मैन डोमिनेटेड है और पुरुष अपने ढंग से व्यवस्था करता है, उसमें स्त्री को एडजस्ट होना पड़ता है, वो उसकी बीमारी का कारण है। हिस्टीरिया पुरुषों के समाज में स्त्रियों को एडजस्ट होने का परिणाम है। अगर स्त्रियों का समाज हो और पुरुषों को उसमें एडजस्ट होना पड़े तो हिस्टीरिया इससे 5 गुना ज्यादा होगा। करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। वो स्त्रियों का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधक शक्ति है कि वो सब पागल नहीं हो गई। फिर भी स्त्रियां आपको क्रोधी दिखाई पड़ती हैं, ईर्ष्यालु दिखाई पड़ती हैं, उपद्रव, कलह 24 घंटे वो जारी रखती हैं। उसका कुल कारण इतना है कि वे जो होने को पैदा हुई हैं, समाज उनको वो नहीं होने देता और कुछ और करवाने की कोशिश करता है। उससे उनकी सृजनात्मक शक्ति विध्वंस की तरफ, परवर्षण की तरफ, विकृति की तरफ चली जाती है। और पुरुषों ने स्त्रियों को इतना दबाया और इतना सताया तो आमतौर से लोग समझते हैं, स्त्रियां भी यही समझती हैं कि स्त्रियां कमजोर थीं इसलिए पुरुषों ने इतना सताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जानते हैं वो कुछ और जानते हैं। वो ये जानते हैं कि स्त्रियां इतनी शक्तिशाली थीं कि अगर न दबाई गई होती तो पुरुषों को उन्होंने कभी का दबा डाला होता।